तमाम मेरे गार्डन फ्रेंड्स को वाजे सोमकिसी गार्डन में बहुत बहुत खुश आमदेद। मेरे गार्डन फ्रेंड्स, इस वक्त मेरे रूफटॉप गार्डन में आप जितने भी ये कंटेनर्स हैं आप तमाम ही इसमें हैं। आपको हेल्थी बुशी है ओकरा के ये प्लांट्स हैं नज़र आ रहे होंगे। और अपने देखने और चाहने वालों को मैं बताऊं कि ये ओकरा के जो प्लांट्स हैं ये मैंने घर ही में है पिछले साल के जो सीड्स हैं सेव आउट किए थे उनके ज़रिए मैंने ग्रो किया था। जी हाँ, वाकई जी, बिल्कुल जी, जैसे आपको बताते हैं। जैसे मैंने गार्डन फ्रेंड्स देख रहे हैं ये पिछले ही साल के हैं ओकरा के, अभी भी मेरे पास हैं ये सीड्स बाकी हैं। ये देखें, इसी तरह मैंने ये सेव आउट ड्राई आउट किया था। ये ग्रीन ओकरा भी शामिल थी इसमें है, और इसी तरह है रेड ओकरा। से 2 साल पहले मैंने रेड ओकरा भी लगाई थी, इसके भी सीड हैं मेरे पास हैं, ये पड़े हुए हैं रिमेनिंग सीड्स हैं। और कुछ इस तरह के मेरे गार्डन फ्रेंड्स हैं, ये सीड्स होते हैं, गोल गोल सीड्स होते हैं। जैसे आपको मैं दिखाऊं, ये देखें इस तरह के हैं ओकरा के सीड्स होते हैं। और उसके बाद है जब सीडलिंग है, नॉर्मली है कुछ इतनी बाकी हुई, जितना अभी भी मेरे पास कुछ रिमेनिंग ये सीडलिंग बाकी है। ये देखें 4 पौधे हैं, ये ओकरा के हैं, बिल्कुल बाकी हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं छोटे से पॉट में अभी भी है मेरे पास बाकी हैं। और अभी रिसेंटली है ओकरा के हवाले से कैसे सीडलिंग को है ट्रांसप्लांट करेंगे। आप बड़े पॉट में है, एक से ज़्यादा कंटेनर्स में है, इसके लिए वीडियोस भी अपनी देखने चाहने वाले के लिए हाई और समर टिप्स भी मैंने इन्फॉर्म किए। और आज की बेसिकली मेरी वीडियो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये 2 प्लांट हैं। अभी जैसे मैं बताया कि रिसेंट मैंने वीडियो पर आई थी जिसमें मैंने जब सीडलिंग है 2 ये लीव्स निकल आए थे, इससे छोटी सी यहाँ मैं ट्रांसप्लांट की थी। अब देखें तमाम ही 2 प्लांट्स हैं, तमाम ही पे है हेल्थी बुशी ग्रोथ है, इनकी स्टार्टअप है। और इवन है यहाँ आप अगर मैं थोड़ा सा शेयर आउट करूँ तो कैमरा क्लोज करूँ तो यहाँ है ये ओकरा के है, ये फ्लावरिंग ये बर्ड्स हैं, यहाँ भी ये बनती है, आपको ये देखें नज़र आ रही हैं, यहाँ भी नज़र आ रही हैं। अब बात है ये कि आया कि जिन 12 इंच के मैंने पॉट में ये लगाए थे, इट्स इनफ आया कि मैं इन्हीं में रहने दूँ या इन्हें मैं बाद में फर्दर रिपॉट करूं। जी हाँ, बिल्कुल जी, इस हवाले से अपने देखने चाहने वालों को मैं इंफॉर्मेशन है शेयर आउट इस वीडियो में करूंगा कि ये आया कि 12 इंच के पॉट में है ओकरा के है 2 पौधे काफ़ी हैं इनकी हेल्थी ग्रोथ के हवाले से, या इन्हें एक प्लांट इनको होना चाहिए। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल है मेरे पास ज़मीन होती, किसी क्यारी में मैंने लगाए होते ये ओकरा के है, तो मुझे किसी किस्म की ना तो मुझे ये सीडलिंग तैयार करनी पड़ती इस तरह की, ना ही जब 2 लीव्स निकलते, ना ही मुझे इन्हें ट्रांसप्लांट करना पड़ता सीडलिंग को है पॉट्स में है। क्योंकि क्यारी में तो हमने पैड बना के उसी तरह सीड लगाने हैं, उसके बाद उसकी ग्रोथ अब स्टार्टअप हो जानी है मुख्तलिफ आप डिफरेंस देके। लेकिन जब आपने काम सारा का सारा पॉट में करना है तो पॉट में क्या है कि आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारे के सारे काम करने पड़ते हैं। पहले सीड्स लगाए, जब सीडलिंग है कुछ तैयार होगी 20 दिन के बाद, उसके बाद इन्हें ट्रांसप्लांट की पॉट में है। और अब यही पॉट हैं, ये 12 इंच के पॉट हैं, ये अब बेहतर नहीं हैं अगर मैंने घर में है ओकरा हार्वेस्ट करनी है, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो। जैसे कि देखिए ओकरा तो अब इसमें बनी शुरू हुई है, यहाँ से देखिए इसकी फ्लावरिंग बर्ड्स है। लेकिन भिंडी तो इन 12-12 इंच के ये पॉट में भी लगेगी, बिल्कुल जी लगेगी 12-12 इंच के पॉट में। लेकिन होता ये है कि ओकरा या भिंडी में जब आप यहाँ से हार्वेस्ट करेंगे, जैसे अब देखें फॉर एग्जाम्पल यहाँ भिंडी लगी, यहाँ से मैंने हार्वेस्ट की, आस्ता इनिशियली इसकी हाइट है बढ़ती जाएगी और ये जो नीचे का ये तना है ये मोटा होता जाएगा। और एक स्टेज वो आएगी कि ये 12 इंच के ये पॉट में है 2 प्लांट्स लगे हुए हैं, बाद में इनकी रूट बाउंडिंग हो जाएगी और फाइनली समझ लें यहाँ 3 फुट हाइट पे आके, यहाँ तक हाइट पे आके नॉर्मल इसके बाद जितनी आपने भिंडी हार्वेस्ट करनी थी वो आप कर सकेंगे। उसके बाद है ग्रोथ है आपकी रुक जाएगी।
तो बेहतर ये है कि आप इसी स्टेज पे है आप इसको दोबारा है रीपॉट कर लें। और आज की बेसिकली वीडियो है, मैं अब इन्हीं प्लांट्स को है, इसमें जो दो प्लांट्स लगे हुए हैं, इनमें एक प्लांट्स है मैं रीपॉट करूँगा अपने इन कंटेनर्स में, जिसमें ये विंटर के चेरी टमाटोस लगे हुए हैं। बिल्कुल जी, अब तो इसका सीजन स्पेल खत्म हो गया हुआ है। अब मेरे पास ये देखें बड़े बड़े बाल्टियाँ हैं, प्लास्टिक की हैं, इसमें मैं एक एक पौधा है यहाँ इनमें ट्रांसप्लांट करूँगा। ट्रांसप्लांट कह लें या रीपॉट कह लें, क्योंकि ये काम हमें करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई क्यारी नहीं है, ज़मीन नहीं है कि हमने डायरेक्ट है यानी ओकरा के इस तरह के सीड्स लिए मोटे मोटे क्यारी बना के उसमें फेंक दिए और ऑटोमेटिक उनकी ग्रोथ है स्टार्टअप होगी। कोई काम तो सारा पॉट में है। ख़ास तौर पे ये जो समर टिप्स हैं बेसिकली ये भी अपने देखने और चाहने वालों के, स्पेशली जिनके पास अगर ज़मीन नहीं है, क्यारी नहीं है, कैसे वो जो है पॉट्स में है, डिफरेंट पॉट्स में आप ओकरा है घर में हार्वेस्ट कर सकेंगे, चाहे वो ये टेराकोटा पॉट हो, चाहे वो प्लास्टिक के पॉट हो। और यही बेसिकली मेरा काम होता है, आपको टिप्स हर हवाले से शेयर आउट करना है। थोड़ी सी एफर्ट भी होती है, लेकिन काम करने का इसी को तो गार्डनिंग कहते हैं। तो मेरे गर्लफ्रेंड्स, अब मैं इन्हीं पॉट में से एक एक पौधा निकालूंगा और उन्हें रीपॉट करूंगा। जैसे मैंने अभी दिखाया कि वो जहाँ चेरी टमाटोस लगे हुए थे वहाँ उन प्लास्टिक की बाल्टियों में एक एक पौधा लगाऊंगा, ताकि मैं इनमें ज़्यादा से ज़्यादा है घर में है ओकरास है हार्वेस्ट कर सकूँ, पौधे भी सफ़र में ना हों। और ये वही स्टेज है कि जब आप प्लांट्स को है बेहतर तौर पे इसको है एडजस्ट और रीपॉट कर सकेंगे। तो अब करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए हुए रीपॉट। जैसे मेरे गार्डन फ्रेंड्स देख रहे हैं, तमाम ही पॉट्स को मैंने खाली कर लिया हुआ है। इनमें तमाम में चेरी टमाटोस लगे हुए थे। अब जैसे इसमें मट्टी में मैंने है गोबर की खाद, ये देखें, अब ये बोरी में मेरे पास है गोबर की खाद है। ये गोबर की खाद मैंने अब इनमें ऊपर डाली हुई है। अब जस्ट मैं इन्हें मिक्स आउट करूँगा। और ये जो 4 पौधे थे छोटे सीडलिंग के हैं, छोटे से पॉट में है, इन्हीं 2 पौधे मैं इनमें लगाऊंगा। तो कब करते हैं, पहले मिक्स है, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें, तमाम ही मैटर्स को अच्छी तरह मिक्स आउट हो जाए। जी मेरे गाड़ी फ्रेंड्स, अब इनमें से मैं एक एक पौधा निकालूंगा, जिसमें 2 पौधे लगे थे, और एक पौधा निकाल के इन पॉट में एक एक ये पौधा है रीपॉट करूंगा। जी हाँ, फिर ये देखें आपके सामने ही ये निकालेंगे। बस ये थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है, खास तौर पर जिन्होंने पॉट में है सीडलिंग भी ग्रो करवाई हो, सीड भी लगाए हो, सीडलिंग भी ग्रो करवाई हो, और पॉट्स में है इनिशियल स्टेज पे है 2 पौधे लगाए हों। ये थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। ये देखें आपके सामने है पौधा बड़ा सा निकाला, और यहाँ है इसे एक पौधा मैं ऐसे यहाँ शिफ्ट आउट करूँगा आप ही के सामने। ये देख लें, मेरे गर्लफ्रेंड एक पौधा मैंने निकाल के शिफ्ट आउट कर दिया। बड़े से पॉट में है ये बाल्टी के प्लास्टिक की बाल्टी में। अब यहाँ से निकालते हैं दूसरा बड़ा सा पौधा, यहाँ से ये निकालते हैं और उसको उसी तरह बाद में रीपॉट करेंगे, जिस तरह के पहले मैंने प्लास्टिक के है आपके सामने है ये रीपॉट किए। कोशिश ऐसी करनी है कि रूट्स को हवा ज़्यादा ना लगे और इजीली पौधा है आपका इस स्टेज पे आके है रीपॉट हो जाए। क्योंकि अभी रीपॉट हो सकता है, अभी पौधे की हाइट इतनी बड़ी नहीं है, नॉर्मली है, ज़्यादा बड़ी हाइट हो जाती है, रूट्स ज़्यादा हो जाती है, तो फिर मुश्किल होता है सारा काम। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ मैं करता हूँ। और साथ ही है जो सीडलिंग है उनको है मैं इन छोटे सीडलिंग को उनको भी मैं 2 लगाऊंगा मैं। जैसा मेरे गार्डन फ्रेंड्स देख रहे हैं, तमाम ही मैंने ये जो ओकरा के है ये प्लांट्स को है, हेल्थी प्लांट्स को है रीपॉट कर लिया हुआ है। एक पौधा प्लास्टिक की बाल्टी में लगा हुआ है, और जो ये रिमेनिंग ये सीडलिंग रह गई थी 2 पौधे मैंने लगाए हुए हैं, और इनको भी दोबारा मैंने एडजस्ट किया है, सेंटर में किया है, और इनमें भी है दोबारा से गोबर की खाद है मैंने एडअप करके इसको सेंटर में किया। और ये प्लांट्स मेरे यहीं रहेंगे रूफटॉप गार्डन में, जहाँ नॉर्मली है सारा दिन की अब सनलाइट रहती है। अब इस इतने बड़े प्लास्टिक की बाल्टी को मैं कहीं ऑफ शिफ्ट आउट नहीं कर सकता, लेकिन नॉर्मली है कि हाँ सारा दिन की
जो गर्मियों में आजकल जो टेम्परेचर है 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ लाइट रहेगी, समझ लें 6 से 7 घंटे की लाइट रहेगी। लेकिन खैर काफ़ी हार्डी प्लांट हैं, समर के प्लांट्स हैं, इन्हें देते हैं पानी अच्छी तरह दे दें पहले पानी, ताकि सारी की सारी ये जो है मिट्टी है सारा पानी अब्जॉर्ब कर ले। और उसके बाद है मैंने कहा फर्स्ट मैं तब पानी दूंगा जब इन्हें पानी की रिक्वायरमेंट हो, जब सॉइल है प्रॉपर तरीके से ड्राई आउट हो। इसी तरह इनको भी दे दें पानी, छोटी सी लिंक को भी है, और सनलाइट के भी मैंने आपको बता दिया। बाकी इंशाअल्लाह बाद में मिलेंगे एक फिर इनकी हेल्थी ग्रोथ के हवाले से, जब इन पे फ्लावर्स आना शुरू होंगे ओकरा पे। बाय फ्रॉम वाजिज होम चंगार।